तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीदें करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैलेंडर किस तरह से आप निकाल सकते हैं। मतलब बहुत ही कम समय में, मात्र 1 मिनट के अंदर में किसी भी डेट का आप कैलेंडर निकाल सकते हैं। जैसे इसके लिए आपको कुछ याद करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जनवरी का कोड आपको कितना याद करना पड़ेगा, 1 याद करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ कोडे हैं, याद नहीं करना पड़ेगा आपको, माइंड में मैं डाल के जाऊंगा और अभी आप लोग 1 मिनट के अंदर किसी भी क्वेश्चंस का डेट आप लोग निकाल पाएंगे। तो कैसे होगा सुनिएगा। जनवरी जो होता है वो ईयर का पहला महीना होता है, इसलिए इसका कोड क्या होता है, 1 होता है। फरवरी जो होता है इसी के कारण से लीप ईयर आता है, और लीप ईयर प्रत्येक कितने वर्षों के बाद आता है, तो 4 वर्षों के बाद आता है। तो फरवरी का कोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फरवरी का कोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग मार्च का कोड कितना होगा। तो मार्च को काउंट करो, 1 2 3 और 4। तो मार्च का कोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मार्च का कोड कितना हो जाएगा, 4। अप्रैल को कितना करेंगे, तो सर अप्रैल को आप कैसे याद रख पाओगे कि कोड कितना होता है। अप्रैल को याद रखने के लिए यहाँ से ये हटा दो, यहाँ से ये, यहाँ से ये, अपल हो जाता है। और अपल का जो शेप होता है वो किस आकार का होता है, तो 0 के आकार का होता है। तो अप्रैल का कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो मई जो है इसको हमने मई बना दिया, मई है, इसको हम कहते हैं मई का कोड कितना होगा, तो मई जो है ना इसको हम लोग माई बना देते हैं। मई को क्या बना दिया हमने, माई। और माई कितना होता है, 2 होता है। एक अपनी माँ होती है और एक सासू माँ होती है। कितना हो गया, माई 2 होता है। तो अब मई का कोड कितना हो गया, 2 हो गया। जून कितना होता है, जू का मतलब क्या होता है, माथे में जो जू हो जाती है, तो जू होती है तो हम लोग ऐसे ऐसे उसको इचिंग करते रहते हैं, यानी हमारी 5 फिंगर इसमें क्या होती है, बिजी होती है। जू में हमारी 5 फिंगर बिजी होती है, इसलिए जू का कोड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जुलाई, जुलाई को हम कोड कितना करेंगे, तो देखो जुलाई हम लिख रहे हैं, जुलाई 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 को हमने बना दिया जूली। जूली पढ़ने में क्या थी, 0 थी। जूली नाम की लड़की जो पढ़ने में क्या थी, 0। और अगस्त का कोड कैसे याद करोगे, तो अगस्त में एक चीज बहुत ही फेवर होता है जिसका नाम है 15 अगस्त। 15 अगस्त यानी 15 अगस्त। और 15 अगस्त में हम लोग झंडा तोलन करते हैं, तो उसमें जो झंडी की पट्टियां होती है वो कितने कलर की होती है, 3 कलर की होती है। तो अगस्त को कोड करेंगे हम लोग 3 से। सितंबर और दिसंबर को कोड करेंगे हम लोग 6 से। और अक्टूबर को हम लोग क्या कोड करेंगे भाई साहब, अक्टूबर। अक्टूबर ONE से स्टार्ट होता है। अक्टूबर का कोड 1। और नवंबर का कोड कैसे करेंगे, NOV। नवंबर को हमने कहा I से लगा दो, तो IV हो गया। और IV को हम लोग क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। तो मैंने कोड करके आपको सबको याद करवा दिया कि किस तरह से किसी चीज का कोड करते हैं। ये इसका कोड था, मैंने कुछ फनी वे में आपको समझाने की कोशिश किया। संडे का कोड 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5 और फ्राइडे 6 और सैटरडे 7 या 0 इसको बोल सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं हुआ तो 1 बार 2 बार जैसे मैं बोला वैसे आप बोलिए, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, बताओ कि अगस्त का कोड कितना होता है, सर अगस्त में झंडा 3 होता है, यानी झंडा 3, यानी अगस्त का कोड हमने बता दिया 3। सर जूली, जुलाई, जूली, जुलाई, जुलाई, जूली, जूली पढ़ने में कैसी थी, 0 थी, तो इसका कोड हो जाएगा 0। मैंने कहा कि आप बताओ कि अप्रैल, अपल का शेप किस आकार का होता है, तो 0 के आकार का होता है, तो इसका कोड हो जाएगा 0। दूसरी बात याद रखना है कि आपको मैंने कहा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। एकदम बहुत ही ईजी है, आपको समझना है। सिर्फ यहाँ पे देखिए, मैं इसको समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं 15 अगस्त 1947 ले लेता हूँ। मैंने लिया 15 अगस्त 1947। इसको आपको कैसे मतलब बनाना है, तो सर 15 को आप तो 15 लिखोगे, वेरी गुड। अगस्त का कोड 15 अगस्त में 3 होता है, तो 3 लिख दिया। ईयर कितना है, तो 47 साल है। और इसमें लीप ईयर क्या आ जाएगा, तो लीप ईयर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे तो कितना टाइम लगेगा, देखो 47 में अगर 4 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 हो जाएगा। तो ये जो आपका जो आएगा, इस तरह से 47 हुआ। लेकिन 47 में हम लोग को 7 से डिवाइड करना है, जो शेषफल बचेगा उसको लिख देना है। तो इसमें 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 छक 42
तो 5 बचा शेषफल, इसको लिख देंगे। ये 47 में भाग दिया हमने 7 से, कितना से 7 से, ये शेषफल लिखा, इसमें हमने भाग दिया 4 से, जितना टाइम लगा उसको लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 15 और 3 18, 18 और 5 कितना 23, और 23 और 11 कितना 34। तो 34 में अब 7 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 और 6 34, यानी 6 शेषफल बच रहा है। और 6 का कोड क्या होता है, फ्राइडे, दैट वाज द फ्राइडे, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था। क्या दोस्त इतना करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने जो यहाँ 7 से भाग दिया था उसको आप डायरेक्ट वे में क्यों भाग नहीं दे सकते, जैसे यहाँ 15 है तो डायरेक्ट 7 से भाग देते, शेषफल 1 बचता, 1 ध्यान में रखते, 3 को तो 3 ही रखते, और इसी तरह से कर सकते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे मैंने अगर लिया कि मान लो कि 14 सितंबर, मैंने लिया 14 सितंबर 1912 को कौन सा डे था, 14 सितंबर 1912 को कौन सा डे था, इसको याद करना है। तो 14 के लिए याद करना है, तो 14 में 7 से भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा, 0। तो इसका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। आप ऐसे जोड़ भी सकते हैं लेकिन डायरेक्ट वे करिए। सितंबर का कोड कितना होता है, तो सितंबर 6 होता है। वेरी गुड। ईयर कितना है, 12, तो 12 में 7 से भाग दे के शेषफल लिखना है, तो 12 में 7 से भाग देगो 5 बचेगा, मैंने लिख दिया 5। अब लीप ईयर कैगो होगा, तो 4 से भाग दोगे तो 4 तिया 12, यानी 3 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 6 5 11 और 3 कितना 14, 11 3 14, और 14 को हम लोग 7 से भाग देंगे तो आएगा 0, और 0 दैट वाज द सैटरडे, दैट वाज द सैटरडे। तो सैटरडे हमारे इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए और एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि जैसे 2000 का अगर कोई ईस्वी आता है तो उसका हम लोग डेट कैसे पता करेंगे, तो उसको डेट पता करने के लिए जो भी आंसर आएगा उससे एक कम वाला दिन बताएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन से लेता हूं आपसे, मान लीजिए आज ही का दिन हम जैसे ले रहे हैं कि मान लीजिए 25 जुलाई 2022 का डेट हम लोग ले रहे हैं। कब, 25 जुलाई 2022। तो भाई 25 में अगर 7 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो 7 21 4 25, यानी 4 शेषफल बचेगा। कितने शेषफल बचेंगे, 4 शेषफल बचेंगे। हम लोग यहाँ डायरेक्ट 4 लिखते हैं। जुलाई, जूली नाम की लड़की, जूली नाम की लड़की पढ़ने में कैसी थी, 0। अब 22 को हो गया, तो 22 में अगर 7 से भाग दोगे तो 7 21 कितना बचा, 1 लिख दोगे। अब यहाँ यही 22 को देखना है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको लेना। 22 7 21 1 लिख दिया शेषफल। अब लीप ईयर कितने आ जाएंगे, तो 22 में 4 से भाग दोगे तो 4 5 20, 4 6 24 नहीं क्योंकि 22 ही है, तो 4 5 20, यानी 5 गो हमारा आया, तो 5 यहाँ लिख देंगे। अब जोड़ो जरा कितना होता है, तो 4 1 5 5 5 कितना 10, और 10 में जब भाग दोगे 7 से तो कितना आ जाएगा, शेषफल हमारा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई साहब, 3। लेकिन तीसरा नंबर पर क्या है, आज ट्यूसडे है। लेकिन जरा सोचो कि आज ट्यूसडे है, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा जो भी आंसर आएगा वो 2000 वाला के लिए एक पीछे बोलेंगे, तो ट्यूसडे से एक पीछे आज क्या हो जाएगा, मंडे। आज क्या हो जाएगा, मंडे। तो दैट इज द मंडे। आज कौन सा दिन है, मंडे है। आइए एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम इसे फिनिश करेंगे। एक लीप ईयर का क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे। लीप ईयर वही होता है जिसमें जनवरी फरवरी आता है, और ईयर जो होता है वो 4 से डिवाइड आता है। जैसे मैंने मान लिया कि 2 फरवरी 2022, यानी 2024 को कौन सा डेट था। देखो यहाँ फरवरी भी है, यहाँ 4 से भाग लगने वाला ये डेट भी है। तो लीप ईयर के लिए क्या करेंगे, आंसर आने दो, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। 2 का तो 2 लिखोगे, सर फरवरी का कोड कितना होता है, तो फरवरी का कोड होता है वहाँ 4। अब चलिए 24 है, तो 24 में 7 से भाग दोगे तो कितना, 7 21 और 3 24, यानी यहाँ पे 3 लिखोगे। लीप ईयर कितना होगा, तो लीप ईयर के लिए कितना से भाग, 4 से, 4 5 20, 5 लगेगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना, 4 और 3 7 कट जाएगा, 5 और 2 7 कट जाएगा। अब जरा सोचो, 5 और 2 7 हो गया, यानी 7 कटा नहीं, यानी 7 लिख दिए हमने। इसलिए लिखे क्योंकि अभी काम है हमको, 7 लिखा। अब लेकिन 7 से हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि ये 20 का है, और 20 वाला के लिए मैंने कहा एक पीछे बोलना है, तो एक पीछे बोलोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन सोचो ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर के लिए हम क्या करते हैं, जो आंसर आता है उससे एक कम वाला दिन बताते हैं। तो आंसर 6 आ रहा है, एक कम बताएंगे तो 5, दैट वाज द THRS।
थर्सडे इज द राइट आंसर। तो मित्र उम्मीदें करते हैं कि आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा और इसको याद करना नहीं पड़ता है। जनवरी 1, फरवरी 4, मार्च 3, अप्रैल 4, मतलब इसी तरह अप्रैल का 0, मई का 2, और अगर जून का मतलब जू होता है 5 फिंगर बीच, जुलाई का मतलब जूली पढ़ने में 0, अगस्त में 3 झंडा, सितंबर 6, दिसंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं और कमेंट में कीजिएगा कि आपको ये समझ में आया या ना आया। एक और लास्ट में क्वेश्चन से लेता हूं और इसके बाद मैं वीडियोस को ऑफ कर दूंगा। देखिएगा मैं क्वेश्चन से लेता हूं, अब थोड़ा सा बैक ईयर का लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैं 15 मई हमने लिया, मान लीजिए 2200, 15 मई 2019 को कौन सा डे था, या 1945 को कौन सा डे था, 15 मई 1945 को कौन सा डेट था, ये चेक करना है। तो बताओ 15 है, बिल्कुल ठीक है। 15 के लिए क्या लिखेंगे, 7 दूना 14, 1 बचा, 1 लिख दिए। मई का कोड होता है माई मतलब 2 हो गया। सर 1945 है, 45 के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 7 से भाग, तो 7 छक 42, कितना बचा, 3, तो जो बचा उसको लिख देंगे। इस 45 की मैं बात कर रहा हूं। अब देंगे 4 से भाग, तो 4 से 11 छके 44, तो यानी 11 हो गया। बस काम फिनिश। 1900 के लिए कोई कोड अप्लाई नहीं करना है, जो कोड अप्लाई करना है यहाँ 1700 के लिए करना है, 1800 के लिए करना है, और 1600 के लिए जो कोड है मैंने यहाँ पे लिख रखा है। 1900 के लिए कोई कोड आपको अप्लाई नहीं करना है। तो देखो आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 11 कितना, 11 और 6 17 हो जाएगा, और 17 का 7 मल्टीपल करोगे तो 7 दूना 14 और 3 17, 3 आ जाएगा। तो तीसरा डेट आपका क्या था, तीसरा इज द ट्यूसडे इज योर राइट आंसर। तो मित्र उम्मीदें करते हैं कि मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, उस वीडियोज़ में कुछ और नया बताएंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।